चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा किया है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इन सभी सीटों पर बहुत अच्छी है। बहुत शानदार तरीके से हमारा संगठन और सरकार उन सभी सीटों पर तैयारी की है और सभी 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। संजय जी, आप अवध क्षेत्र के प्रभारी भी हैं और मिल्कीपुर विधानसभा आपके ही क्षेत्र में पड़ती है, तो ऐसे में वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा बताएं। मिल्कीपुर विधानसभा जब चुनाव आयोग ने वहाँ अपने कार्यक्रम में उसको छोड़ दिया तो हम लोगों ने पता करने की कोशिश किया। पिछले 2022 के इलेक्शन में जो अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते थे उनके खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में पड़ी हुई है और वो याचिका इस बात के लिए थी कि अवधेश प्रसाद जी का जो नोटरी वकील हैं, जो उनका शपथ पत्र बनाए, उन्होंने शपथ पत्र बनाने वाले वकील का जो नोटरी का लाइसेंस होता है वह लाइसेंस 3-4 साल पहले ही डिबार हो चुका था। वो लाइसेंस उनका वैलिड नहीं था, इसलिए वह शपथ पत्र बनाने के लिए एलिजिबल नहीं थे। इस बात को लेकर के किसी प्रत्याशी ने वहाँ एक याचिका किया है, लेकिन मेरी समझ से जब अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया तो फिर मेरे समझ से तो वो याचिका भी समाप्त मान लेना चाहिए। अब आगे जो है कि चुनाव आयोग जैसा निर्णय लेगा, पार्टी उस अनुरूप जो है वहाँ काम करेगी। वो याचिका आपके ही हारे हुए प्रत्याशी गोरख बाबा ने डाली थी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे। जिसने भी डाली थी, चुनाव के बाद या चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में याचिका तो डालने का किसी को भी अधिकार है और कोर्ट जो है सबको सुनती भी है, लेकिन वह जो है सुनवाई शायद हो भी रही होगी। लेकिन जब वह इस्तीफा दे दिए तो मेरे समझ से याचिका भी समाप्त मान लेना चाहिए। हो सकता है कि चुनाव आयोग आगे इस चुनाव की, यहाँ के चुनाव का भी जल्दी कोई निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.